हाई कट ऑफ का मतलब है जिसका कट ऑफ जो है 80 प्लस जाएगा और जिसका नॉर्मल कट ऑफ रहेगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 के बारे में। पीआरटी 628 और टीजीटी का रिजल्ट आ चुका है। अब अभ्यर्थियों को इंतजार है पीजीटी के रिजल्ट और उसके काउंसलिंग का। तो इस वीडियो में जो है हम पीजीटी के 11th-12th का यानी सभी विषयों का जो है नए रोस्टर के आधार पर जो है मास्टर कट ऑफ वीडियो बताने वाले हैं। किन किन विषयों का जो कट ऑफ हाई रह सकता है, किसका कट ऑफ नॉर्मल रहेगा और किसका कट ऑफ जो है कम जाने वाला है, ये जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कैसे मुश्किलें बढ़ी हैं इस पर भी बात करेंगे। और आरक्षित वर्ग जो है उनको यहाँ पर जो है कट ऑफ उम्मीद से भी कम जाएगा, इस पर भी आपको जानकारी देने वाले हैं। सभी विषयों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो पर अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो आपका रोस्टर है उसको। जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक आपको लगेगा जो हम कट ऑफ बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। तो आपको पहले ये देखना है कि जो आपकी सीटें बढ़ी हैं वो कितनी सीटें बढ़ी हैं। 2438 सीटें। अभी आपका जो वर्तमान सीट है वह 24,811 सीट है। और टोटल अभ्यर्थी कितने थे जो एग्ज़ाम में प्रेजेंट हुए थे, तो लगभग 54,000 के आसपास जो है अभ्यर्थी प्रेजेंट हुए थे। और सीटें कितनी हो गई हैं? 24,811। लेकिन जो ये सीटें बढ़ी हैं क्या ये सभी कैटेगरी के लिए बढ़ी हैं या फिर जो है सिर्फ कुछ कैटेगरी के लिए? तो ये जो सीटें बढ़ी हैं ये जो है ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, बीसीएल की सीटें बढ़ी हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस और यूआर की सीटें नहीं बढ़ी हैं। क्योंकि ये जो बैकलॉग की सीट है ये सिर्फ इन्हीं कैटेगरियों के लिए बढ़ी हुई हैं जो आप रोस्टर में भी देख पाएंगे। लेकिन जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कैटेगरी वाइज, पहले आप उसको देख लीजिए। जो आपका नोटिफिकेशन आया था वो 65% आरक्षण के आधार पे आया था। उसमें जो है यूआर कैटेगरी की जो सीटें थी वो 6,076 थी। अब इसको जब 50% आरक्षण में करना था तो यानी कि जो है 40% सीट होना था, लेकिन सीटें कितनी हुई हैं? 7,049, यानी सिर्फ 28% जो है 28.41% सीटें जो है यूआर कैटेगरी की है। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस, जो सबसे ज़्यादा जो आश्चर्य हुआ है वह ईडब्ल्यूएस की सीटों को लेकर है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जब 65% आरक्षण था तब भी ईडब्ल्यूएस का 10% था और जब 50% आरक्षण है तब भी 10% है। तो चलिए मान लेते हैं कि इसमें जो है बैकलॉग की सीटें नहीं जुड़ी हैं। तो बैकलॉग की सीटें नहीं जुड़ी हैं तो ईडब्ल्यूएस की सीटें तो सामान्य जो सेम होना चाहिए जो पहले था वही। लेकिन अभी जो पहले इनका 2109 सीट था वो 1348 हो गया है। यानी सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वह ईडब्ल्यूएस का। और सिर्फ पीजीटी में नहीं, आप पीआरटी देख लीजिए, 628 देख लीजिए, टीजीटी, सभी में जो है ईडब्ल्यूएस की सीटें सबसे ज़्यादा कम हो गई हैं। और इसका असर यह देखने को मिल रहा है कि जो आप देखते थे कि यूआर और ईडब्ल्यूएस में 5 से 7 अंक का गैप हो जाता था, अब मैक्सिमम विषय में 1 से 2 मुश्किल से जो है यूआर में और ईडब्ल्यूएस में सिर्फ 1 से 2 अंक का ही फर्क देखने को आपको मिल रहा है। वहीं अगर ईबीसी कैटेगरी की बात कीजिएगा तो ईबीसी में जो है 5569 सीट थी, यानी कि इनका सीट करना था 18%, अभी दिया गया है 4952 यानी 19.95%। तो इनके सीटों में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अच्छी खासी सीटें हैं, ईबीसी कैटेगरी में समस्या नहीं होगी। बीसी कैटेगरी का 3882 सीट था, 12% करना था, 13.20% मिला, यानी इनकी भी सीटें जो है अच्छी खासी है, उसमें ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हो रहा है वो इस कैटेगरी में हो रहा है एससी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी की जो सीटें थी वो 4,254 थी, जिसको 16% किया जाना था, लेकिन ये घटने की जगह जो है इतना बढ़ गया है 64,64,183, यानी कि 26.12% जो है एससी कैटेगरी की सीटें हैं। यानी पहले से भी बहुत ज़्यादा सीटें, लगभग 2200 सीटें जो है वो बढ़ गई हैं एससी कैटेगरी में। और इस कैटेगरी को जो है सबसे ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा कट ऑफ में। वहीं अगर आप एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो पहले 483 था, इसको आधा किया जाना था 1%, लेकिन यह भी जो है 484, लगभग 2% के आसपास है। तो एसटी कैटेगरी को भी दिक्कत नहीं होगी। बीसीएल कैटेगरी की जो 3% सीटें हैं, लेकिन यहाँ पर मिली कितनी है? 4.91, यानी 5% सीटें। तो जो सीटों का ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप ये समझ लें कि यूआर और ईडब्ल्यूएस का जो है ज़्यादा कट ऑफ में परिवर्तन नहीं होगा। जो आप लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सीटें बढ़ी हैं तो कट ऑफ कम होगी, तो आपको भैया ये भी समझना पड़ेगा कि जो सीटें बढ़ी हैं वो किस कैटेगरी में बढ़ी हैं। इसके अलावा एक और जानकारी है जो मैं आपको यहाँ पर दे दूँ।
महिलाओं के लिए जो है 35% आरक्षण है। और जो पिछली बार आपने देखा था वर्टिकल जो है आपको आरक्षण का लाभ मिल गया था महिलाओं को, इस बार जो है रिजल्ट जो बन रहा है हॉरिजॉन्टल आरक्षण, जिसकी वजह से जो है आपको जो है यहाँ पर महिलाओं को भी ज़्यादा फायदा देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर हम कट ऑफ की बात करें तो देखिए हमने कट ऑफ को जो है पहले 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पीजीटी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है 3 कैटेगरी में है, रेड जोन, ब्लू जोन और ग्रीन जोन। रेड जोन का मतलब है जिसका कट ऑफ हाई गया, ब्लू जोन का मतलब है जिसका कट ऑफ नॉर्मल जाने वाला है, और ग्रीन जोन का मतलब है जिसका लो कट ऑफ। अब देखिए हाई कट ऑफ का मतलब है जिसका कट ऑफ जो है 80 प्लस जाएगा, और जिसका नॉर्मल कट ऑफ रहेगा यानी कि 65 से लेकर 78 के बीच में कट ऑफ रहेगा उन सब्जेक्ट का है। और जो 65 से 60 के नीचे के आसपास कट ऑफ जा सकता है उनका यहाँ पर नीचे हमने बताया। तो सबसे पहले जो रेड जोन है जिनका हाई कट ऑफ जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो सब्जेक्ट है वो है मैथ्स। अगर आप मैथ्स का बात कीजिएगा तो मैथ्स का जो है कट ऑफ जो है आपका 86 प्लस रहने वाला है यूआर का। हालांकि टीजीटी में आपने 102 के आसपास देखा, लेकिन पीजीटी में आप 86 प्लस जो है अगर आपका यूआर कैटेगरी में है तो आप उम्मीद कर सकते हैं। महिलाओं का जो है यहाँ पर अगर आप मैथ्स की बात कीजिएगा तो महिलाओं को भी यहाँ पर ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, फिर भी आपका 78 to 80 के अराउंड अगर महिला का है तो आपके अच्छे चांसेस बन रहे हैं। बाकी देखिए जो आरक्षित वर्ग, नीचे के आरक्षित वर्ग हैं एससी एसटी कैटेगरी, इनका मैथ्स में जो है 50 से 55 के आसपास भी अगर मार्क्स है तो आप उम्मीद कर सकते हैं, खासकर महिलाओं के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें हिंदी का, तो हिंदी का कट ऑफ जो है 80 से 82 के आसपास यूआर का रह सकता है, और फीमेल का जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कम होगा तो 76 to 78 के अराउंड आप उम्मीद कर सकते हैं महिलाओं के लिए हिंदी में। जो हिंदी में आपने टीजीटी में देखा था लगभग कितनी सीटें, उनका कट ऑफ 86 प्लस गया था, लेकिन पीजीटी में 80 से 82 के आसपास यूआर का जा सकता है। जूलॉजी में अगर बात कीजिएगा तो 81 से लेकर 83 के आसपास जो है कट ऑफ जूलॉजी यूआर का जा सकता है। और फीमेल की अगर बात कीजिएगा तो जूलॉजी में जो है आपका फीमेल का जो कट ऑफ है वह 78 के आसपास रह सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अकाउंट्स का, तो अकाउंट्स का कट ऑफ भी 85 के अराउंड जा सकता है, 83 to 85 जा सकता है। महिलाओं के लिए भी जो है ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, अकाउंट्स में 80 के आसपास कट ऑफ जा सकता है। तो ये वो सब्जेक्ट थे जिनका हाई कट ऑफ यानी रेड जोन। अब ब्लू जोन यानी कि जिनका नॉर्मल कट ऑफ रहने वाला है 65 से 70 75 इसके आसपास। कंप्यूटर साइंस का सबसे ज़्यादा चर्चा चल रहा है। कंप्यूटर साइंस का जो है पेपर इस बार काफ़ी टफ था, इसलिए मुझे लग रहा है, और जो मैंने आकलन किया है या फिर जो हमने पोल करवाया है उसके आधार पर मुझे लग रहा है यूआर का जो कट ऑफ है कंप्यूटर साइंस में वो आपका 75 मैक्सिमम जाएगा। तो कंप्यूटर साइंस का जो है 75 जा सकता है, उससे अधिक नहीं जाएगा ये यूआर का। और फीमेल का जो है 70 से 72 के आसपास जा सकता है। बाकी कैटेगरी का आप इससे कम करके ले लीजिए। ये ध्यान रखिएगा, फिर से बता देता हूँ, ईडब्ल्यूएस और यूआर में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 अंक का फ़र्क रहेगा, उससे ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये हो गया आपका कंप्यूटर साइंस। इंग्लिश का कट ऑफ जो है वह 67 के अराउंड 65 to 67 रह सकता है। वहीं अगर आप हिस्ट्री की बात कीजिएगा, हिस्ट्री का बहुत सारा प्रश्न आ रहा है, तो देखिए हिस्ट्री का अगर डिलीटेड प्रश्नों को छोड़ दीजिए तो यूआर का 72 to 74 के अराउंड जा सकता है। अगर महिलाओं की आप बात कीजिएगा तो महिलाओं का जो है 65 से 67 के आसपास हिस्ट्री में कट ऑफ जा सकता है। इसके अलावा अगर आप बात कीजिएगा ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी का भी जो कट ऑफ है वह लगभग आप मान के चलिए कि 73 के आसपास रह सकता है यूआर का, और महिलाओं का 65 के आसपास आप उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा सोशियोलॉजी की बात कीजिएगा तो सोशियोलॉजी का जो है 75 के अराउंड यूआर का जा सकता है मेल का, और फीमेल का जो है 70 के आसपास आप उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स की अगर बात कीजिएगा तो इकोनॉमिक्स में भी जो है 74 to 76 यूआर मेल का, और फीमेल का 70 के आसपास आप उम्मीद कर सकते हैं। सोशियोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। होम साइंस में जो है सीटें खाली रह जाती हैं, तो इसका भी जो है कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, फिर भी आप उम्मीद कर सकते हैं 65 to 67 यूआर का। और महिलाओं की अगर बात कीजिएगा तो 62 के अराउंड जा सकता है होम साइंस में। संस्कृत का जो कट ऑफ है वह 74 के आसपास जा सकता है मेल का, फीमेल का जो है 68 to 70 के अराउंड आप उम्मीद कर सकते हैं। तो ये हो गया रेड जोन, ये हो गया ब्लू जोन। अब ग्रीन जोन, ग्रीन जोन का मतलब जिनका कट ऑफ 65 से कम रहने वाला है या 60। बॉटनी की जो कट ऑफ है यह मैक्सिमम 55 के अराउंड जा सकता है यूआर मेल का, 55 to 57। फिजिक्स का 60 के आसपास रह सकता है।
केमिस्ट्री का उससे भी कम रहेगा, 50 से 52 नंबर पे रहेगा। और जो आरक्षित वर्ग, जो नीचे के कैटेगरी एससी मेल एससी फीमेल, इनका 40-42 पर भी सिलेक्शन हो जाएगा अधिकतम सब्जेक्टों में, क्योंकि इनकी सीटें काफ़ी बड़ी हैं। साइकोलॉजी का भी जो कटअप है वो 60 के आसपास ही रहने वाला है। पॉलिटी की बात करें तो 63 से 65 जो है आपका यूआर का, और फीमेल का 60 के आसपास आप उम्मीद कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी। बाकी जब हम लाइव वीडियो में आते हैं तब आपको जो है एक एक विषय का आप अपने प्रश्नों के हिसाब से पूछ लीजिएगा, वहाँ पर आपको जवाब दे देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, और आप रिजल्ट के बारे में जो है दिसंबर का लास्ट या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक भी हो सकता है। पीजीटी का रिजल्ट को लेकर जो जानकारी मिल रही है वो यही अपडेट है। तो वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।